महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को 1 साल पूरा। विकास के मामले में सरकार पास या फेल? आम जनता के बीच पहुंची एनएमएफ न्यूज की टीम। क्या बोली आम जनता? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं लगातार मुंबई से यहाँ से खबरें आप तक पेश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। तो इन दोनों विषयों पर जनता क्या सोचती है, सीधा जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी बातों को आप तक रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या जनता देवेंद्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री हैं तो उनसे खुश है या फिर नहीं खुश है, किन मुद्दों पे कामकाज हो रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे उन वादे पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, और साथ ही साथ महानगर पालिका को लेकर के यहाँ की जनता का क्या सोच है, इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करता हूँ। तो अभी मैं मुलुंड में हूँ, मुलुंड में खड़ा हूँ। यहाँ के लोग हमारे साथ में खड़े हैं, चाय की दुकान है सामने, और चाय की दुकान के सामने मैं इन लोगों को इकट्ठा किया, थोड़ा इनसे बातचीत करता हूँ, इनकी राय को आप तक पेश करता हूँ। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, मुंबई के अंदर बढ़िया काम किया है, और मेन बोले तो जो विरोधी पार्टी का जो आंदोलन थी, वो आंदोलन उन्होंने इतना सिस्टमेटिक, इतना शांति से, दिमाग शांति से वो सब आंदोलन उन्होंने मिटा डाले हैं। कौन से आंदोलन की बात कर? जैसा कि मराठा समाज का एक आंदोलन था, बहुत बढ़िया आंदोलन था, उनको भी उन्होंने न्याय दिया। एक ओबीसी आंदोलन था, उनको भी उन्होंने बहुत बढ़िया न्याय दिया। और दोनों ये करके ये सरकार चलाने वाले 2 उप मुख्यमंत्री जो शिवसेना और राष्ट्रवादी है, उनको भी साथ में लेके कोई वाद विवाद नहीं होते हुए पूरी सरकार अच्छे से चला रहे हैं। ओवरऑल 1 साल का कामकाज रहा है, सब 1 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर लूँ, लिखा जोखा लूँ, तो क्या लग रहा है कि सरकार को पास करेंगे या फेल करेंगे आप, देवेंद्र सरकार? नहीं, देवेंद्र सरकार को हम पास ही करेंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन उद्धव ठाकरे, क्या उद्धव ठाकरे हो और कोई भी, उनका अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसका मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा क्या है, विकास के मुद्दे पे आड़े नहीं आने का, ये सब बातें उसमें आती है। तो उद्धव ठाकरे क्या अपोजिशन का काम नहीं निभा रहे हैं? उद्धव ठाकरे काम निभा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए वो मुंबई में तो नहीं दिखता है। बताओ भाई साहब मुझे, आपकी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ अपोजिशन फेल क्यों हो जा रही है, अपोजिशन खत्म ही क्यों हो जा रही है? मैं केंद्र की बात करूँ, राहुल गांधी है, वहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस का पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देख लो, अखिलेश यादव का पता नहीं चल रहा है। बिहार में देख लो, बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, वहाँ पर भी तेजस्वी यादव का पता नहीं है। अब महाराष्ट्र में आप बात कर रहे हो उद्धव ठाकरे की, तो अपोजिशन गायब कहाँ हो जाती है? क्या इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, या फिर बीजेपी इतना अच्छा काम कर देती है कि इनको पता ही नहीं चलता कुछ? नहीं, वो बात नहीं है। बीजेपी काम कर रही है, उसका सवाल नहीं है। सवाल विरोधी पार्टी में जो स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए कि वो मुद्दा उठाने के लिए या कोई भी काम करता है, तो वो विकास के मुद्दे पे आड़े नहीं आना चाहिए विरोधी पार्टी। विकास के मुद्दे पे सब पार्टी एक होना चाहिए, जिनके वजह से आम जनता को सुख शांति मिले। आपका नाम? जी, मेरा नाम रमेश गुप्ता है। रमेश गुप्ता जी, आपको क्या नजर आ रहा है? आप उत्तर भारतीय हैं और ये मराठी हैं, मराठ से आप, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि आप क्या देख रहे हैं? 1 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं? क्या मुद्दा है आपका अपना, क्या? जैसे कि देवेंद्र की जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसे हम बोलते हैं ना डबल इंजन, मगर महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन इसलिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की, इसके बाद अजित पवार साहब के राष्ट्रवादी, अच्छा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास का मुद्दा ये सबसे प्रथम आपको दिखेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब 3 इंजन लग के गाड़ी चलेगी तो विकास भी आपका उस रफ्तार से बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर विकास बहुत ही तेज गति से बढ़ते जा रहा है। क्या देखा आपने? जैसे जगह जगह पे ब्रिज बनना, जैसे हम मुंबई में रहते, हम लोग ऑटो चलाते, हम मुंबई से ऐरौली जाए, मुंबई से नई मुंबई में, मुंबई से थाने जिला में भिवंडी जाए, तो काफ़ी ब्रिज ऐसे बन गए हैं कि जैसे कि हमें मालूम ही नहीं कि ये ब्रिज कब बन गया और कब इसका उद्घाटन हो गया। माने इस तरह से रास्ते के काम हुए हैं। और कुछ ब्रिज आने वाले समय में भी पब्लिक के लिए, जनता के लिए ऐसे बन रहे कि जो जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है
वो सारी समस्या निपट जाएंगे। क्या समस्या होती थी? आप तो ऑटो ड्राइवर हैं, आप लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या थी? अब क्या उसका हमारे जैसे मूलभूत समस्याएं थी, अगर हमें आगे से टर्न मारना है तो जो सिग्नल लगता था वो सिग्नल कभी 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और कभी कभी हैवी ट्रैफिक की वजह से वो सिग्नल 15-15, 20-20 मिनट हो जाता था। 15-20 मिनट तक का? हाँ, 15 से 20 मिनट का सिग्नल होता था। मगर काफ़ी जगह पे बन जाने की वजह से, ब्रिजेस बन जाने की वजह से आप इस छोर से चढ़ के उस छोर पे उतर गए, आपका पूरा समय बच गया। और आने वाले समय में मुंबई के लिए सबसे बड़ी सौगात जो है मेट्रो ट्रेन की है। जो 4 लाइन मेट्रो ट्रेन की चालू हो रही है, उससे आने वाले समय में मुंबई का जो ट्रैफिक का विषय है वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग मेट्रो की ट्रेन से सफ़र करेंगे, वो कनेक्ट लोकल से हो जाएगी। जैसे सेंटर हो गया, हार्बर हो गया, वेस्टर्न हो गया, ये सारे जो कनेक्टेड हो जाएंगे, सारे रेलवे स्टेशन जो कनेक्टेड हो जाएंगे, सेंटर, हार्बर, ये मेट्रो और लोकल, इसके बाद में मोनो ट्रेन, ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में मुंबई के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्द ये सब काम हो भी जाएगा। बहुत फास्ट में ये सब काम चालू ही है। चालू है। मतलब कि आपको लग रहा है कि जो रफ्तार से काम चल रहा है और जो डबल इंजन की सरकार भी है, ऊपर केंद्र में मोदी जी है, एक तरफ नरेंद्र हैं, एक तरफ देवेंद्र हैं, तो इन दोनों की जोड़ी के हिसाब से काम रफ्तार में, उतने रफ्तार में चल रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए। काम बहुत रफ्तार में चल रहा है। मैंने फिर अपने शब्दों को दोहराता हूँ, डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो डबल इंजन ही हो गई ना। हाँ, केंद्र और राज्य की बात करें तो देखिए कैसे होता है, जब आपको हरी झंडी मिलती है ना, तो आपकी गाड़ी उतनी फास्ट भागती है। अच्छा। हाँ, तो सेंटर में मोदी जी की जो सरकार है, और भले ही डबल इंजन की है, जब वहां से आपको हरी झंडी मिलती है तो आपका सिग्नल क्लियर होता है। जब आपका सिग्नल क्लियर होता है तो स्वाभाविक सी बात है, आपके विकास में कहीं अड़चन आएगा नहीं। और रह गई बात अड़चन की, तो उसके लिए भी हमारे देवेंद्र जी की जो सरकार है महाराष्ट्र की, बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों के समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे कि जनता भी खुश है और सरकार में जो है वो भी खुश है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो जिस तरीके से बीजेपी हर राज्य में हर चुनाव में जीतते हुए आ रही है, उपचुनाव हुआ एमसीडी का, उसमें बीजेपी जीत गई, तो यहाँ महानगर पालिका में क्या लग रहा है, क्या असर पड़ने वाला है? क्या महानगर पालिका का जो उद्धव ठाकरे के पास बीएमसी चुनाव का वो है, सीट ज़्यादा है, कब्जा है उनका, उनसे छीन पाएगी, कामयाब हो पाएगी, या फिर इस बार क्या नजर आ रहा है? मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नई मुंबई महानगर पालिका, इन सारों जगह पे देवेंद्र जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की ही सरकार आएगी। महापौर भी ये भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। अच्छा। हाँ, इसका क्या वजह है? क्या ग्राउंड लेवल पर जनता खुश है क्या? कि क्योंकि जो बीएमसी का चुनाव होता है और जो महानगर पालिका का चुनाव होता है, उनके अपने अलग मुद्दे होते हैं, ग्राउंड का मुद्दा होता है, तो ग्राउंड के मुद्दे पे क्या जनता खुश है, जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए, जो जनता का विषय है, जो समस्याएं आ रही है, बारिश आने के बाद का समस्याएं आ गई, इसके बाद में बारिश जाने के बाद की भी समस्या होती है, गटर भरना, नाला भरना, उन सारे चीज़ों पे अब महानगर पालिका इस समय तो मुंबई में नहीं है, ना नई मुंबई में है, ना थाने जिला में है। 10 साल से नहीं है। नहीं 10 साल नहीं, 3 साल हो गए। 10 साल से वोट नहीं हुआ है बीएमसी की बात? नहीं 3 साल हो गए। नहीं, महानगर पालिका की बात। से महानगर पालिका का टर्म खत्म होके 3 साल हो गया, 2022 में खत्म हुआ है। टर्म जो खत्म हुआ है 2022 में हुआ है, मगर जो चुनाव था, चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, वो चुनाव 10 साल के बाद। हाँ, 2017 में चुनाव हुआ था और अब तक वो चुनाव नहीं हुआ है, मगर 5 साल तो सरकार थी। उसके बाद हम पकड़ेंगे कि सरकार नहीं है, कोई बैठा नहीं, तो इन सारे चीज़ों को स्थानिक जो आमदार है, विधायक है, उन इन सारी चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं। इसके बाद में वहाँ के जो, जैसे हम मुलुंड में रहते हैं तो टी वार्ड हो गया, वार्ड ऑफिसर हो गया, एस वार्ड हो गया, उनके ऑफिसर, उनके लोग भी जगह जगह पे घूम के सारी समस्याओं को देख रहे और उसके ऊपर काम कर रहे। इसीलिए महानगर पालिका का जो आने वाले समय, माने जनवरी 2026 में चुनाव है, तो खाली तिथि जो है, तारीख जो है, वो पता लगेगी, उसके बाद सारे लोग अच्छे से काम पे लग जाएंगे। और इतना आपके को विश्वास के साथ कहता हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की ही आएगी। अच्छा जी भाई साहब, आपका नाम क्या है?
जय श्री राम। मेरा नाम अरुण लालता सरोज है और मैं आपको क्या नजर आ रहा है, आप क्या देख रहे हो, सरकार से खुश हो कि नहीं खुश हो, क्या समस्या है आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सभी को जय श्री राम। जैसे कि देखो भारतीय जनता पार्टी एक पिछले 2014 से जो काम कर रही है, लोगों के बीच में जा जाके काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी रुके हुए काम थे जो पिछली सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे कि भगवान श्री राम का राम मंदिर, धारा 370, ये सब बहुत बड़ा विषय है, ये सब छोटा विषय नहीं था। ये किसी पार्टियों में वहाँ के नेता कहते थे कि जिंदगी बीत जाएगी लोगों को ये करने में, जो कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और हम सभी हिंदू, एज अ हिंदू, पूरा भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। अरे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा विषय है वो भाई। लाखों लोगों ने कार सेवक किया उस समय पर, बराबर। अभी उनका जो कार्य सेवा किया, जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया हिंदुओं ने, आज वो भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का जो भव्य मंदिर हुआ, अभी धर्म ध्वज भी लहराया गया वहाँ, ये सब हमारे लिए बहुत गौरवशाली का पन था वो। और इतना बड़ा कार्य, मतलब हम बोल रहा हूँ ना कि जो लोगों ने कहते थे कि कभी नहीं होने वाला, वो काम जो करके दिखाया, वो हम लोग मतलब गदगद हो गए। देखिए, मुझे आप ये बताओ कि हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व के नेता यहाँ के भी एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हो? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी भी एक बहुत बड़े नेता है और उनके पास जो क्षमता है कार्य करने की, वो लोगों से अलग है। वो लोगों की भावना जो है वो समझते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या परेशानी है। जैसे कि अभी हम मुंबई में रहते, मुंबई के मुलुंड में रहते, बराबर ना। मुंबई में सबसे बड़ा विषय है ट्रैवलिंग। लोगों का जो काम, जो सुबह जाते हैं रात को, मतलब जीवन ट्रैवलिंग में निकल जाता है। सुबह जाते हैं रात को आते हैं। अभी हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं मुंबई में, हर जगह पे रोड, ब्रिज, वो भी जो डामर के थे वो अभी सीमेंट के हो गए और टनल निकल रहा है। अभी हम मुलुंड में रहते हैं, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, अभी इसका काम चालू है। बाद में ठाणे से बोरीवली के लिए शॉर्टकट निकल रहा है पहाड़ के बीच में से। ये सब भविष्य के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। जो समुंदर के अभी एक 24 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं, जो सी लिंक पे निकाल रहे हैं, वो अभी लेटेस्ट है। तो मतलब उनका जो मेन काम है, जो मेन काम कर रहे हैं लोगों के लिए, कि वो टाइम बचा रहे लोगों का। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है टाइम, जो लोगों के पास आज के समय नहीं है। तो जितने भी ट्रैवलिंग मुंबई करके लिए बहुत बड़ा ये है सहयोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सहयोग मिलेगा भाई। अपना जो दो घंटे में पहुंचने वाला चीज़, अगर वो आधा पौने घंटे में पहुंच रहे तो समय बच रहा है ना उनका। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राज बहादुर यादव। हाँ? राज बहादुर यादव। राज बहादुर यादव जी। यादव जी, आप कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश से। यूपी से हो? यूपी से हो। ये बता दो यादव जी कि महाराष्ट्र में आप रह रहे हो, तो आपको क्या नजर आ रहा है, देवेंद्र के बारे में क्या सोचते हो? जी, उनका कार्य लगभग आप देख रहे होंगे। मैं ज़्यादा दूर की बातें नहीं करूँगा। मैं यहाँ मुलुंड में रहता हूँ, तो मैं मुलुंड की बातें करता हूँ। आपने देखा होगा कि आपने गोरेगांव लिंक रोड, ये अब कितने प्रगति से उनका काम बहुत तेज़ी से चालू है। और मुलुंड में लगभग आपने देखा होगा कि हर जगह पे नाले का तोड़ फोड़ का काम चालू है। जहाँ पे डांबर की रोडें थी वहाँ पे सीमेंटीकरण किया जा रहा है। लगभग काफ़ी जगहों पे देखे रहेंगे खुदाई का काम लगभग चालू ही है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो चल रहा है, आने वाले समय में जो ये पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, ये बीएमसी हमारे हाथ में आने के बाद, बीजेपी के हाथ में आने के बाद, लगभग आपको दिखेगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, कई वर्षों पहले आपने देखा होगा, लगभग मुलुंड में बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम होता था। बारिश थोड़े भी आते थे तो तुरंत भरता था। ये साल आपने देखा होगा कि लगभग मुलुंड के अंदर आपने काफ़ी कम मात्रा में पानी का जमाव देखा होगा। इस साल इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं। तो आपके हिसाब से मिला जुला के जो है वो देवेंद्र सरकार जो है वो एक साल के कामकाज से आप खुश नजर? हाँ, खुश हूँ। अच्छा, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। 10 नहीं, 9 देना चाहूँगा। एक नंबर काटूंगा, क्योंकि काफ़ी जगहों पे अब तक, जैसे अभी जो अच्छे रोड है उसके ऊपर जो अपना ये है, जो भरा जाता है डांबर वगैरह, जो गैप होते हैं, कम से कम ये भी पूर्ति अगर ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटे मोटे खड्डे हैं ना, ये भी जान के खतरे हैं। 10 में से 8 नंबर। दूसरा विषय ऐसा है कि जितने पैचेस होते वो पैचेस ना जैसे लेवल पे होते, लेकिन जब पैचेस लगाते
तो उठा के रहता है, मतलब क्या वो नॉर्मल रोड से उठा हुआ रहता है, और उसमें कैसा बाइक वगैरह के लिए बहुत तकलीफ आता है कि गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मैं फिलहाल 10 में से 8 नंबर देना चाहता हूँ। 8 नंबर जी जी कट हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? अमित जायसवाल। अमित जायसवाल, आपको क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे नजर आ रहा है आपको? सही है या फिर नहीं है? आप लोग काम कर रहे हैं जो वादा पूरा? काम तो सर अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम बहुत बढ़िया कर रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम ये बात हो गई, थोड़ा आपसे और भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने तिलक लगाया हुआ है और हाथों में लिखा हुआ है जय श्री राम। तो मुझे कुछ इससे याद आया कि देश में कई मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा एक चल रहा है कि एक मदनी है, वो मदनी खुलेआम बोल रहा है कि अगर हमारे साथ में गलत होगा तो जिहाद करेंगे, सड़कों पे आएंगे, जिहाद करो, सभी को जिहाद करने की बात बोल रहा है। तो इसके बारे में आज एज ए हिंदू क्या सोचते हो कि ये मदनी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जिहाद का मतलब क्या होता है? मदनी जो जिहाद के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्हें एक बात अब याद रखनी चाहिए, ये मुगलों का साम्राज्य नहीं है, और इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले अब पूरे देश में तैयार हो चुके हैं इनको उखाड़ने के लिए। तो ये अगर रास्ते पे आएंगे तो उसकी भी जो नियोजन है उसका भी अंजाम मदनी जी और उनके समर्थक भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बोलते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले थे, मराठे थे, मराठा साम्राज्य यानी हिंदू साम्राज्य। तो हिंदू साम्राज्य में अब हिंदू जाग रहा है। अच्छा। और जो जागाने का काम कर रहे हैं मोदी जी बैठे ही है, और देवेंद्र जी, जिन्होंने, बहुत कम लोगों को शायद ये विषय पता होगा, देवेंद्र जी जब छोटे थे वो जिस स्कूल में जाते तो इस स्कूल का नाम था इंदिरा कन्वेंट स्कूल, और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था। उस समय देवेंद्र जी के पिताजी को जेल में डाला गया था। तो आप सोच सकते हैं हम उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का शासन चला रहे हैं तो वो कैसे होंगे, और उन्होंने विरोध करके वो स्कूल से निकल गए और दूसरे स्कूल में पढ़ाई की। तो हम ऐसे महाराष्ट्र के हम जो वासी लोग हैं, माने बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, महाराष्ट्र के हम जो वासी है ऐसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए हमें छेड़ने का अंजाम क्या होगा। अच्छा, स्वाभाविक सी वही बोलते हैं कि हमें मत छेड़ो, हमें छेड़ोगे तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इसका। अरे तुमने छेड़ के पूरे विश्व को तो अंजाम पे ला दिया है, अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पूरे विश्व को तो छेड़ रहे, हिंदुस्तान को ही थोड़ी छेड़ रहे। छेड़ कैसे रहे, क्या कर रहे हैं? इनका जो माइंड है, कहने के लिए हम कुछ भी कर ले, जब इस्लाम का नाम आता है तो सारे मुसलमान एक हो जाते हैं। तब उनके मुंह से जो बोलते हैं ना, हम ये अच्छे मुसलमान है, अब्दुल कलाम को मानने वाले मुसलमान है, अब्दुल हामिद को मानने वाले मुसलमान है, ये भारत माता की जय बोल के हमारे साथ आ जाएंगे। मगर जो बाकी के हैं ना, जितने हम बोल सकते हैं 98%, ये सब एक हो जाएंगे। तो इन्होंने जो काम पूरे विश्व में किया, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, और उसके बाद में चाहे गल्फ कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिमी कंट्री हो, सिया सुन्नी को मार रहा है, हमदी बलेरी को मार रहा है। जब ये आपस में नहीं सुखी है तो दूसरे को कैसे रहने देंगे? वो बोलते हैं ना, टोना मारने वाली औरतें रहती है जो टोना मारती है, अगर उनको टोना मारने को नहीं मिला ना तो रात भर तड़पती रहती है, किसको मारूं किसको मारूं किसको मारूं। ऐसे लोग हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, ये लोगों को सीधी सी भाषा है, योगी जी की भाषा है ना, ये बात से मानने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ लात और घूसे से ही मानने वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ, फिर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे अभी तो ठीक है, आस्था के वजह से प्रभु राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, तो एक सौम्य बोल सकते हैं हम इसे, सौम्य के हिसाब से हुआ। मगर जब महाकाल के मंदिर का, काशी विश्वनाथ का होगा तो स्वाभाविक सी बात है, तांडव होगा। मगर अब भी इनको समझाने का काम चल रहा है, बांसुरी बजा के मथुरा का विषय लेके। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो महाकाल का तांडव के लिए तैयार रहे। अच्छा, सुदर्शन चक्र भी निकलने को तैयार है आपके साथ? वो तो निकला ही हुआ है, वो सुदर्शन चक्र निकला ही हुआ है। कृष्ण जी ने सिर्फ अपनी बांसुरी बजानी चालू की है, समझ गए तो ठीक है, बांसुरी बंद हो गई तो सुदर्शन चक्र तो चलेगा जी। एक बात और बोल रहे हैं कि सभी को जो है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं निकलता हूं इनसे माइक पे लेकर पूछता हूं, लेकिन ये मेरे ऊपर ही हमला करने को आ जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते, बोलते हमारे इस्लाम में हराम है, हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे भाई, तुम्हारे इस्लाम में क्या क्या हराम है एक बार है ना पूरा जाहिर कर दो। तुम्हारे इस्लाम में क्या क्या हराम है एक बार जाहिर कर दो, तो बाकी लोगों को भी तो पता लग जाए, हाँ बाबा इनके इस्लाम में ये चीजें हैं। अगर इनके इस्लाम में जो अभी के बोलते हैं ना, नवजात मुसलमान बोलते हैं इसको, नवजात,
जो 1947 के बाद पैदा हुए ना, ये नवजात मुसलमान है। अच्छा। हाँ, इसके पहले के मुसलमान वंदे मातरम बोलते हुए अपनी जान भारत माता के लिए दे चुके हैं। और उनके वंशज, हाँ, जो जिनके वंशजों ने अपनी जान भारत माता के लिए दिया, उनके वंशज हम अब्दुल कलाम को पकड़ सकते हैं, उनके वंशज हम अब्दुल हामिद को पकड़ सकते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हुए भारत के लिए क्या क्या किए। एक मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए, एक भारत माता के लिए अपने अंग को पूरा उड़ा दिए एक तोप के सामने। तो ऐसे लोगों को जब तकलीफ नहीं थी, ये बाकी के लोगों को क्यों तकलीफ है? तकलीफ तो हो रही है। आप देख रहे हो तकलीफ कैसी है, पता नहीं कि तकलीफ हो रही है। बोलते हैं हमारा यहीं लेके रहेंगे, कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमें बांट के दे दो आप यहीं पे। जब भाइयों का झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, इनको पाकिस्तान दिया गया, पाकिस्तान दिया गया तो भी खुश नहीं हुए, तो ठीक है बांग्लादेश भी दे दिए। अब ज़्यादा अति करोगे, ज़्यादा मांगने का विचार रखोगे, तो भाई फिर उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा। हाँ। मुंडी ला रहे हो सर? हाँ? बराबर। क्या बराबर? मैं वो जो उन्होंने कहा बात कही, वो सही बात कही कि यहाँ पहले प्रेम भाव से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो प्रेम भाव से रहते थे स्वतंत्र होने से पहले, उसके बाद ही ये जो मुस्लिम अलग हो गए, ये हो गए, तो खालिस्तानवादी, वो गलत बात है। जो पहले था वो प्रेम भाव से रहे, इतना हम कहना चाहते हैं। तो देखिए, लोगों से बातचीत किया, इनकी राय को हमने पेश किया कि देवेंद्र सरकार को लेकर जनता क्या सोचती है, एक साल पूरे होने के बाद जनता के मन में क्या चल रहा है देवेंद्र सरकार को लेकर, और साथ ही साथ महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर जनता क्या सोच रही है। इन सारे विषयों पर इनसे बातचीत हुई, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें बताएं कि क्या लग रहा है कि देवेंद्र सरकार से आप खुश हैं या फिर नहीं। जो आपकी राय है आप कमेंट करके हमें जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।